राधे राधे। आज हम फ्रंट ब्लाउज़ का फ्रंट भाग जो है वो रेडी करेंगे। नेक पर भी डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। इसमें से ही हमें नेक बनाना है और फ्रंट भाग को तैयार करना है। तो ये मैंने पहले ही ब्लाउज़ की कटिंग कर रखी है, लेकिन नेक की कटिंग नहीं करी है मैंने। तो लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक मैंने अलग रख दिया है। अब हम जितना नेक हमें चौड़ाई में बनाना है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे 3 इंच चौड़ाई में ही नेक चाहिए। और जो लंबाई है, जितनी भी हमें लंबाई नेक की रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम ये फ्यूजिंग पेपर लेंगे। तो इस तरीके से ये डबल फोल्ड में है और दोनों ही हम नेक पर इसे इस तरीके से प्रेस करके चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से अंदर की साइड, जो उल्टी साइड है हमारी ब्लाउज की, तो दोनों ही साइड हम इसे चिपका देंगे प्रेस करके। तो ये देखिए, ये मैंने इस पर चिपका लिया है दोनों ही साइड से। अब हम देखिए इस पर नेक बनाना रेडी करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम नेक बनाएंगे। तो 7 इंच की मैंने इसे गहराई ली है और 3 इंच की चौड़ाई ली है इस तरीके से। और यहाँ से भी मैं 3 इंच रखूँगी, देखिए इस तरीके से। और इसे मैं स्केल की सहायता से सीधा कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से। और ये फ्यूजिंग पेपर ऐसा नहीं है कि ये चिपका ही रहेगा। अगर आपको ये निकालना भी है तो डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन में इस तरीके से यहाँ नीचे से स्टार्ट करूँगी। आप हल्के हाथ से स्टार्ट करें, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो हम इसे सुधार सकें। तो ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से मैंने इस तरीके से ड्रॉ करना स्टार्ट करा है। और ये इस तरीके से, तो आप इस पर ये पेपर चिपका कर अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत इजीली और बिना झोल के ये आराम से बन जाएगा। बस हमें इसे इस तरीके से बनाना है और डार्क कर देना है। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है नेक का। अब हम इस पर चौक से निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे नेक पर भी बनाना है। तो ये इजीली चौक छप जाती है, तो पेंसिल का निशान नहीं छपेगा उस पर। तो मैंने इसके ऊपर से चौक से निशान बना दिया है, जिससे कि हमारा ये दूसरे पेपर पर, मतलब दूसरी तरफ साइड नेक पर छप जाए। तो ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से ये हमारा रहेगा। तो अब हम इसे देखिए इस तरीके से नेक पर अच्छे से बिछाएंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए, तिरछा ना हो जाए, क्योंकि नेक अगर तिरछा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बराबर करेंगे, बिल्कुल पकड़ते हुए। और जब लो बराबर न हो तो तब तक हम इसे बिल्कुल नहीं छुएंगे नेक को। अब हमने ये बराबर कर लिया है। तो आप नाखून की सहायता से, अगर तुम्हें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये हल्का हल्का में जो दिखाई दे रहा था लाइनिंग पर, तो मैंने बस वहीं वहीं इस पर नाखून से रगड़ दिया है। अगर नहीं दे रहा है तो आप थपथपा सकते हैं इसे, जिससे कि ये अच्छे से छप जाएगा। तो ये देखिए इस पर हल्के से छप गया है। आप इसे थोड़ा डार्क कर लें, जिससे कि ये मिटने का डर ना रहे आपको। तो ये देखिए, मैं इसे एक बार से और अच्छे से ये मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो दोनों ही हमारा नेक रेडी हो गए हैं, दोनों पार्ट के, फ्रंट वाले के। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक पर देखिए सीधे पे सीधा रखेंगे। हमारा अंदर की साइड जो है, दोनों ही पार्ट हमारे सीधे हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से लाइनिंग पर बिछा देना है। और लाइनिंग पर बिछाने के बाद हमें जिस शेप में हमारा नेक बना हुआ है, उसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो आराम से, आप, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में, आराम से इस पर धीरे धीरे नेक पर डिज़ाइन बनाते जाएं, जिससे कि ये बिल्कुल शेप अच्छे से हमारी आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के से मोड़ते हुए बिल्कुल आराम से आप इस पर सिलाई लगाएं। कोई वो नहीं है कि जल्दबाजी करें आप या कुछ। तो ये इस तरीके से ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इस नेक पर हमें ना एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ी है, ना हमने कुछ लिया है अलग से कपड़ा, जिससे कि हमारा कपड़े की शॉर्टेज होती है। तो देखिए इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। आप इसे सीधा करके प्रेस कर दें और उसके बाद आप फ्यूजिंग पेपर निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे निकालेंगे ही नहीं। तो निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो इस तरीके से ये हमने जिस शेप में हमारी सिलाई हुई है, जिस शेप में हमने नेक बनाया था, उसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे सिलाई करने के बाद। और छोटे छोटे कट लगाना ना भूलें, जिससे कि हमारा ये झोल जो आता है तो वो ना आए।
अगर ये कट नहीं लगाएंगे तो पक्का झोल आएगा। तो आप इसे अच्छे से कट लगाएं और बस इसे सीधा कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सीधा कर लिया है। ये इजीली सीधा हो जाएगा, जो कट लग गए हैं और झोल भी नहीं आएगा। और बस इसे इस तरीके से रखकर आप इस पर प्रेस लगा लें, जिससे कि हमारा ये नेक अच्छे से रेडी हो जाए। आप इस पर टॉप स्टिच लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, और मैंने नहीं लगाई है इस पर, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक को पर लाइनिंग को कच्ची सिलाई से अटैच भी कर देंगे। तो चलिए हम इस पर पहले प्रेस करते हैं। ये मैंने प्रेस कर ली है। देखिए इस तरीके से ये नेक हमारा आया है, और इस पर मैंने लाइनिंग भी मिला दी है। और उसके बाद ये मैंने फिक्स कर दी है लाइनिंग भी, मतलब मेन फैब्रिक पर। अब ये हमारा बिल्कुल जो लाइनिंग है उसके शेप में ही हमें कट करना है, क्योंकि मेन फैब्रिक हमेशा एक्स्ट्रा ही लेते हैं हम जब हमें लाइनिंग लगानी होती है। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। दूसरा नेक भी हमें सेम तरीके से इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए ये कितना खूबसूरत हमारा नेक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है अच्छे से। उसके बाद अब हम इसमें टक्स के निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद देखिए दूसरे पर भी सेम तरीके से ये मैंने निशान लगा लिए हैं, और बराबर करते हुए अच्छे से थपथपा दें, जिससे कि ये हमारे दूसरे पार्ट पर भी आ जाए। और देखिए इस तरीके से ये मैंने थपथपा दिया है, और इस पे आराम से इजीली हमारे चोक के निशान आराम से आ जाते हैं। तो बस इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा सारे मैंने इसी तरीके से ये रेडी कर लिए हैं। और रेडी करने के बाद अब हम इसे टक्स डालेंगे। सारी टक्स हमारी सेम तरीके से डलेंगी, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत होगी, बस ये थोड़ी सी चौड़ी डलती है, और तीनों हमारी बिल्कुल पतली पतली टक्स डलती हैं। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाकर सारी टक्स सेम तरीके से डाल लेंगे, और दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरीके से टक्स को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये प्लेट डलकर रेडी हो गई है। अब देखिए ये मैंने सारी ही प्लेट डालकर रेडी कर लिए हैं। दोनों ही पार्ट हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब हम हुकाई की पट्टी भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको लगानी है, क्योंकि हमने नेक इसका बना ही दिया है, तो उस पर हमारे कोई भी पट्टी आनी नहीं चाहिए। तो ऊपर से हम देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और बिल्कुल जहाँ तक हमारी सिलाई खुली हुई है वहाँ से अच्छे से लगाएंगे। और ये हमारी आई की पट्टी है, तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। तो पहले इसे अलग रख देते हैं और हुक वाली पट्टी को स्टार्ट करते हैं लगाना। तो ये हमने अच्छे से जहाँ से हमारी सिलाई खुली हुई है, आप क्योंकि नेक ऊपर से बना हुआ है तो ऊपर से फोल्ड करके पट्टी को जब ही लगाएं, ऐसा नहीं है आप इसी तरीके से ऐसे ही लगा दें, क्योंकि नॉर्मल नेक हम बाद में बनाते हैं, तो इसलिए हम किसी भी तरीके से पट्टी को लगा देते हैं। अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और अच्छे से देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, और जो ये खुला भाग रह जाएगा हमारा अच्छे से इस पर सुई की मदद से इसे सिल देंगे। और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई करनी है हमें इस पट्टी पर। और इस तरीके से ये देखिए ये हमने इस तरीके से ये पट्टी हुक वाली रेडी कर ली है। हुक वाली पट्टी देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाएगी, और ऊपर नेक पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरीके से हम आई वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो पहले ये मैंने उल्टी साइड से हम इसे लगाएंगे, और ये दोनों पट्टियाँ मतलब मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाली इस तरीके से ऊपर की साइड से इसे भी हमें फोल्ड करके लगाना है, और उसके बाद नीचे तक इस पर सिलाई लगा देनी है अच्छे से। तो ये हमारी देखिए हमने सिल दिया है, और ये धागा कट करने के बाद देखिए इसे अच्छे से इसे इस तरीके से रखेंगे, और सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड को ही अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड भी अच्छे से फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से एक फोल्ड यहाँ से देंगे हम, और उसके बाद हम जहाँ हमारी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर रखेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारी आई वाली पट्टी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने इस तरीके से रखा है, और नीचे की साइड भी हम सेम तरीके से अच्छे से फोल्ड करके नीचे की साइड तक ले जाएंगे। और एक पंजे का मार्जिन लेते हुए मैंने एक सिलाई इस पर और लगाई है, और ऊपर की साइड भी इसे देखिए इस तरीके से बाहर की साइड को
सिल दिया है, क्योंकि ये पट्टी हमारी ऊपर से ओपन थी, तो इसलिए सिलाई लगाकर इसे बंद कर दिया है। तो ये हमारी हुक्काई की पट्टी बनकर रेडी है। और ये फ्रंट भाग भी हमारा रेडी हो गया है। जो हमारा एक्स्ट्रा धागे हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अच्छे से हम कट कर देंगे और फिनिशिंग के साथ इसे रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा थी, इसे भी हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद ये देखिए, ये हमारा फ्रंट भाग कितने अच्छे से रेडी हो गया है। नेक पर भी हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया है। और ये मैं पैड लगाकर आपको बताती हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसकी प्लेट डलकर रेडी हैं, ऐसा नहीं है कोई परेशानी हुई है। और बहुत ही अच्छे से ये हमारा फ्रंट भाग रेडी हो गया है। और बहुत इजी था, ऐसा नहीं कोई आपको परेशानी पड़ी हो। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज सिलते हैं वैसे ही हमने ये सिला है और इतना खूबसूरत लग रहा है। नेक भी हमारा डिज़ाइन का बन गया है, कपड़ा भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है। तो बनकर रेडी है। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।